Dear students, I history teacher Ruhi Sponge welcome you all on this online learning platform. Today I will discuss about the modern period of India. The history of India has been divided into three periods: ancient period, medieval period, modern period. But today I will discuss about modern period of India. Actually, James Mill divided the history of India into Hindu, Muslim and Christian periods, but it was rejected as it was based on religion. The modern period of India began in mid 18th century. The Mughals, the Marathas and the English East India Company fight for supremacy in India. इस वक्त मुगल्स, मराठास एंड ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीमेसी के लिए आपस में लड़ाई कर रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल गेन कर सके। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखते ही देखते बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिंदुस्तान में फैल गई। द मुगल एम्पायर collapsed completely after the Great Revolt of 1857. Finally, because of impact of 1857, company was dissolved and direct control of India got to the British Crown. अब हम पर ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा। बिफोर 1848 अब हमारे ऊपर सिर्फ इंग्लैंड की एक कंपनी राज कर रही थी। फाइनली आफ्टर 100 years ऑफ स्ट्रगल हमने आज़ादी हासिल कर ली। अल्टीमेटली 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया के मॉडर्न पीरियड में क्या क्या हुआ, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, उसके क्या सोर्स थे, वो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सोर्सेज, फर्स्ट सोर्स प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्स हैं, सोर्स ऑफ डेटा है जो ओरिजिनल उसी वक्त तैयार किया गया हो, उसी समय तैयार किया गया हो कोई भी चीज़, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। उसके डेटा हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो टेप्स एंड एक्सेट्रा। एंड फर्स्टली आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इसमें वो मोनूमेंट्स आ जाते हैं जो ब्रिटिश के टाइम बनाए गए थे, जैसे राष्ट्रपति भवन, विक्टोरिया मेमोरियल एक्सेट्रा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश के रूल में जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता था जैसे सेंसस रिपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, वो उससे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ जो जैसे आज भी अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल में जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एंड वीडियो टेप्स, इसके अलावा वीडियो टेप्स जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते समय जो स्पीच दी थी उसकी वीडियो अभी भी वहाँ पे रिकॉर्ड है हिस्ट्री में। एंड नेक्स्ट आई विल डिस्कस सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज मीन्स वो डेटा जो ऑलरेडी कोई प्राइमरी डाटा से तैयार किया हुआ हो, उसे इंक्लूड करके निकाला गया हो। वो उसमें उस डेटा में है जैसे रिपोर्ट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स के से ड्राइव किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं, उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो दीज आर सेकेंडरी सोर्सेस। नेक्स्ट है लिटरेरी मीन्स किताबों के फॉर्म में जो सोर्स हो। दे आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स। हमारे यहाँ पे आर्काइव्स में, म्यूजियम में अभी भी समेट के संभाल के ये डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एवरीथिंग। ब्रिटिश रूल के टाइम जो भी काम किया जाता था उसे रिकॉर्ड किया जाता था। अलग अलग रूम बनाए गए थे, हर एक रिकॉर्ड को बड़े अच्छे से जमा करके रखा गया। ईच एंड एवरी रिकॉर्ड was well kept. These official records helped in the study of modern period. These are now preserved in the National Archives of India. Next है survey reports. During British rule, various survey were conducted. ब्रिटिश के टाइम में बहुत से सर्वे किए गए, जैसे
पॉपुलेशन सर्वे, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, रेवेन्यू सर्वे, कहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता है, एंड टोपो शीट्स, टोपो मैप्स, ये सारे के सारे ब्रिटिश के टाइम पे बनाए गए। सेंसस ऑपरेशंस आल्सो स्टार्टेड, उसी टाइम हमारे यहाँ जनगणना भी करवाई गई, ब्रिटिश की तरफ से ये भी करवाया गया था। दीज रिपोर्ट्स आर वेल प्रिजर्व्ड एंड अवेलेबल टू अस। नेक्स्ट है indigenous records. Indigenous records mean these records the diaries and account of pilgrims and travelers, newspapers, books, novels etc. इसमें न्यूज़पेपर में जितनी भी उस समय जितनी भी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में जो बातें लिखी गई थी वो हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री आज भी हम उसकी तरफ से हिस्ट्री जानने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। दिस रिकॉर्ड्स कुड बी इन इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज, जी जितनी भी लिखी गई हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। मॉडर्न पीरियड्स के रिकॉर्ड्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और अथेंटिक भी हैं एज़ कम्पेयर टू द रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट पीरियड एंड मेडिवल पीरियड, बिकॉज ये हमारे आर्काइव्स में प्रिजर्व्ड हैं। इसलिए जितनी भी बातें मॉडर्न पीरियड्स की बताई जाती हैं वो 100% राइट होती हैं।